प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नागपुर प्रवास कल दिन भर चर्चा में रहा। हालांकि चर्चा पिछले कुछ दिनों से चल रही है लगातार और आज भी चल रही है। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या 75 साल की उम्र पार करने के बाद रिटायर हो जाएंगे। और कहीं न कहीं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर भी चर्चाएं पिछले कुछ महीनों से चल रही है। और इन्हीं सब बातों के बीच ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में सबसे मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। और कहीं न कहीं आरएसएस भी योगी आदित्यनाथ के नाम पर सहमति जता रहा है। ये सब अंदरूनी बातें हैं पार्टी की, लेकिन जो अंदरूनी तूफान होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। और शायद इस बात की भनक दिल्ली में सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हुई थी। विपक्ष जो है इसी तरह से हमला कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कहीं न कहीं संघ के जो रिश्ते हैं, जो पिछले लोकसभा चुनाव 2024 के समय कुछ बिगड़े थे, वजह थी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा दिया गया वो बयान। तब से लेकर के कहीं न कहीं एक उठापटक, कुछ अंतर विरोध, इस किस्म की बातें चल रही थी। लगभग इस घटना को 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी की बात आने लगी, क्योंकि 17 सितंबर 2025 में नरेंद्र मोदी अपने 75 साल पूरे कर रहे हैं। और इसके पहले पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसमें से सबसे खास बात यह थी कि एक अघोषित नियम भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था और ये था कि 75 साल की उम्र पार कर चुके नेताओं को सक्रिय राजनीति में नहीं रहना चाहिए या फिर उनको लोकसभा या विधानसभा जैसे चुनाव नहीं लड़ने चाहिए। और इसी अघोषित नीति के तहत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और एक और वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जैसे नेता की टिकट काट दी गई थी। क्योंकि दोनों की उम्र 75 साल से ज्यादा हो चुकी है, इसलिए नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। तब ऐसा लग रहा था कि 75 साल की उम्र के बाद नरेंद्र मोदी भी शायद उसी नियम का पालन करते हुए अपनी जगह किसी अपने उत्तराधिकारी को जगह दे देंगे। लेकिन अब जो परिस्थितियां चल रही हैं वो ये है, इस संदर्भ में कोई स्पष्ट बात सामने नहीं आ रही है। एक तरफ ये माना जा रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाएं और उनकी जगह किसी और को प्रधानमंत्री बनाया जाए। उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। 30 मार्च को जब नागपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो कुछ भी वहां बातचीत हुई, जिस किस्म से उन्होंने भाषण दिया, उसमें खास बात यह थी कि उन्होंने आरएसएस के समर्थन में अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक का शुरू से प्रचारक रहा हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता रहा हूँ और आज भी हूँ, जीवन पर्यंत रहूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस एक वट वृक्ष है। इस बात को सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आरएसएस का एक बहुत बड़ा हाथ उनके तमाम निर्णयों में रहता है और उनके जीवन में मोहन भागवत के पिता स्वर्गीय मधुकर भागवत का बहुत प्रभाव मैं महसूस करता हूँ। इस बात को उन्होंने सार्वजनिक मंच पे कहा। अपने उद्बोधन में मोहन भागवत ने भी इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ आना एक शुभ योग है। इस दौरान उन्होंने आरएसएस के संस्थापक हेगड़े जी की समाधि पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा पर एक आरोप लगाया शिवसेना के नेता संजय राउत ने, वरिष्ठ नेता है, स्पोक्स पर्सन भी है उनके। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर 2025 के बाद मोदी रिटायर हो जाएंगे और इस बात का संदेश देने के लिए मोदी स्वयं आरएसएस कार्यालय गए थे। लेकिन शायद कहीं न कहीं वो होना नहीं चाहते और ये बताना भी चाहते थे कि वो पूरी तरह फिट है। तो इस तरह की बातें चूंकि जब सामने आई, तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी संजय राउत को जवाब देते हुए कहा, नरेंद्र मोदी फिलहाल तो रिटायर नहीं होंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव 2029 में भी भारतीय जनता पार्टी के पीएम चेहरे के तौर पर ही रहेंगे और एक जीत के बाद फिर वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह तीसरा टर्म है। 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब से लेकर अब तक, यानी 2014 का चुनाव और 2019 का चुनाव, जब दोनों चुनावों में उन्होंने 10 साल पूरे किए, तो वे कभी आरएसएस के कार्यालय नहीं गए। और अपना जो तीसरा टर्म जब चालू हुआ है, जब जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके साथ उनके बयान को लेकर जो विरोधाभास चला था, उसके बाद से कहीं न कहीं ऐसा ये माना जा रहा है, दबे जुबान पे जो आ रही, कि कहीं न कहीं एक खटास सी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चल रही थी, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरएसएस के दफ्तर में जाना पड़ा। बहरहाल सच्चाई क्या है ये तो पार्टी के अंदरूनी सूत्र ही बता सकते हैं, लेकिन जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, विपक्षी गठबंधन है, जो तमाम राजनीतिक परिस्थितियों को समझते हैं, जो महाराष्ट्र के नेता खासतौर पर संजय राउत, उनका कहना कहीं न कहीं एक अलग मायने रखता है। आपको ये भी बता दें कि नरेंद्र मोदी इसके पहले 2013 में जब इस बात की चर्चा चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का जो 2014 का चुनाव है उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहेगा, उस समय वे आरएसएस के दफ्तर गए थे और उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर राजनाथ सिंह पार्टी की कमान संभाले हुए थे। सबने मिलकर, उसमें आरएसएस भी शामिल थी, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर वो दौरा किया था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर सामने रखा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय से पूरी तरह सहमत भी था। आपको ये भी बता दें कि इसके पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री बनने के बाद आरएसएस दफ्तर नहीं गए थे, लेकिन सन 2000 में जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके थे, तब वो आरएसएस के दफ्तर गए थे। उस समय भी कुछ निर्णय ऐसे थे जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के, जिससे लेकर
करके संघ कहीं न कहीं नाराज था। तत्कालीन संघ संचालक एस सुदर्शन प्रधानमंत्री के कुछ नीतियों की वजह से कुछ नाराज थे। उसमें एक तो आर्थिक नीति थी, उसके अलावा राम मंदिर का जो निर्माण का जो मामला था उसको लेकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का रवैया शायद कहीं क्योंकि लचीला था सभी धर्मों को लेकर चलने का, इसकी वजह से भी कहीं न कहीं भाजपा के जो दूसरे नेता थे या आरएसएस के लोग कहीं न कहीं उसमें नाराज चल रहे थे। बहरहाल तब सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी आरएसएस के दफ्तर गए थे, वो भी तीसरा टर्म था उनका। कुल मिला के देखा जाए तो सवाल यह है कि अंदर के खेमे में क्या चल रहा है, क्या वास्तव में इस किस्म की घटना चल रही है, क्या वास्तव में 17 सितंबर 2025 के बाद जब 75 साल पूरे कर लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या वो वाकई में रिटायर हो जाएंगे, पार्टी के अन्य नेता उनको रिटायर होने देंगे? क्योंकि आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सर्वमान्य चेहरा है, पार्टी को एकजुट रखने के लिए उनके तमाम नीतियां आज न सिर्फ देश में पूरे विदेश में भी सराही जा रही हैं। लेकिन ये बात भी साफ है आरएसएस की मर्जी इसमें बहुत मायने रखती है। यदि आरएसएस ने कुछ सोच के रखा हुआ है तो वो बहुत मायने रखेगा। ये बात इसलिए भी आ रही कि आग जब तक लगती नहीं तब तक धुआं नहीं होता। अगर योगी आदित्यनाथ के दावेदार के रूप में बात आ रही तो कहीं न कहीं सुख बुगाहट है। बहरहाल ये तो तभी स्पष्ट हो जाएगा आने वाले समय में जब कुछ दिनों बाद इस रहस्य से पर्दा उठने शुरू होंगे या अन्य दलों के लोग इस बारे में और कुछ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल खुद भारतीय जनता पार्टी जिसको अभी सबसे पहले अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है, मार्च से पहले उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लेना था, वो तो फिलहाल वो चुन नहीं पाए हैं। और 6 महीने बाद जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 75 साल पूरे करेंगे तब आगे क्या होगा, कौन प्रधानमंत्री रहेगा, क्या उनका उत्तराधिकारी कुछ सामने आएगा, एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से संबंधित रहेगा। लेकिन तब तक आप सबको उसका इंतजार करना पड़ेगा। आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार करते हैं, देखते हैं कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मेन प्रमुख हैं वो इस संदर्भ में क्या निर्णय लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ बीडी निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा इस पर अपनी राय अवश्य दें। विश्लेषण को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।